जय गुरु जी। जब हिमाचल ने और मेनका ने शक्ति को प्रसन्न करने के लिए तप किया, तो शक्ति ने उनको वरदान स्वरूप यह आश्वासन दिया कि मैं उनके घर में पुत्री के रूप में पैदा होंगी। तो जब शक्ति माँ पार्वती के रूप में उनके घर उत्पन्न हुई और जब वो 8 साल की हो गई, तब शिव को ज्ञात हुआ कि पार्वती ने, माँ शक्ति ने, सती ने फिर से जन्म ले लिया। तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो वो हिमाचल के उसी क्षेत्र में वहाँ पहुँचे जहाँ पर गंगा ब्रह्मा जी की कमंडल से उत्पन्न हुई थी। उस जगह पर जाकर वो अपने शिव गणों के साथ आए। वहाँ पर जाकर वो तपस्या में लीन होने के लिए बैठ गए और उनके सभी गण भी, नंदी और बाकी सभी गण भी वहाँ पर उनके साथ तपस्या करने लग गए। तो जब हिमालय को पता चला कि शिव उनके क्षेत्र में आए हैं, तो वो उनके पास आदर स्वरूप पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि आप उनको सेवा का मौका दें। तो शिव ने उनको आज्ञा दी कि तुम ध्यान रखो कि मेरे क्षेत्र में कोई ना आए और मेरी जो समाधि है वो निर्विघ्न पूर्ण हो। मैं अपनी तपस्या में जा रहा हूँ, वो निर्विघ्न पूर्ण हो और यहाँ पर कोई आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो उन्होंने उनकी आज्ञा को मानकर अपने घर आकर सबको, अपने कुटुंबियों को, अपने बाकी सभी पुत्रों को, सबको समझा दिया कि कोई भी उस क्षेत्र में नहीं जाएगा जहाँ पर शिव तपस्या कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम पश्चात जब पार्वती थोड़ी सी यंग हो गई, तो वो शिव के पास उसको लेके गए और शिव से प्रार्थना की कि आप मेरी पुत्री को अपनी सेवा के लिए रख लीजिए। तो शिव ने उनको मना किया कि मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है और वो भी कन्या की सेवा की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं निर्गुण हूँ और निर्विकारी हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कन्या को ले जाओ। ये कन्याएं जो हैं ये मेरी तपस्या को भंग करेंगी। तो शक्ति को बड़ी हैरानगी हुई और उन्होंने शिव को बताया कि बिना प्रकृति के, बिना शक्ति के, बिना स्त्री तत्व के शिव भी शव है। तो ये जो समाधि की अवस्था में आप जा रहे हैं, ये भी प्रकृति ही है जिसके कारण आप समाधि की अवस्था ले रहे हैं और अपने ध्यान को एकाग्र कर पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने वार्तालाप से शिव को मना लिया कि वो वहाँ पर रहकर उनकी सेवा करेंगी। इस प्रकार फिर पार्वती जी वहाँ पर रहकर शिव की सेवा करने लग गई। शिव अपनी समाधि में, ध्यान में तटस्थ रहते और पार्वती वहाँ आकर उनकी सेवा करती, उनका आसन साफ सफाई करती, उनके लिए जल, उनके लिए फल वगैरह रखती और फिर सेवा करके अपने सखियों के साथ वापस आ जाती। इस प्रकार पार्वती ने शिव की सेवा करनी आरंभ कर दी। थैंक यू गुरु जी।